4 सफल लोगों के बीच आप होते हैं तो 5वां सफल आप होते हैं। 4 असफल लोगों के बीच होते हैं तो 5वां असफल आप होते हैं। 4 अच्छे लोगों के बीच होते हैं तो 5वां अच्छे आप होते हैं। और 4 चोरों के बीच, 4 बदमाशों के बीच होते हैं तो 5वां बदमाश आप होते हैं। यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश कोच, और आज मैं दिल से दिल की बात करने आया हूं। हमारे जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो खासकर स्पेशली जो बिहार बोर्ड है और सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो बिहार बोर्ड है, जो 12th, जिनके लिए मैं वीडियोस अभी बिहार बोर्ड के लिए बना रहा हूं। ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जो मैंने बनाया है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बनाया है। और खासकर स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स का जो डिमांड है, सर स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाता है, टेंस का जो स्ट्रक्चर है याद नहीं हो पाता है, टेंस का पूरा टेंशन लगा होता है उनको, क्योंकि टेंस से ही सारा और भी जो चैप्टर्स है, वॉइस है, नरेशन है, ये सारे कनेक्टेड है। और जितने भी जो भी ट्रांसलेशन है या कॉमन एरर है, खासकर ज्यादातर टेंस से ही आते हैं। टेंस में भी आप स्पेशल रूल पढ़ते हैं आगे, लेकिन बेसिक आपको जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर्स ही याद नहीं हो पाते, क्योंकि 6 फॉर्म उसमें जो होता है, 6 फॉर्म आप जानते होंगे। 6 फॉर्म जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना नहीं गाती है, क्या सीता गाना गाती है, ये सारे जो 6 फॉर्म है, ठीक है, तो ये टेंस के ही आधार पे 6 फॉर्म आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तब जाके बनते हैं। तो आपको जो स्ट्रक्चर, जो वीडियोस मैंने बनाया है, बड़ी आसानी से, काफी डिफरेंट टेक्निक से आप प्रेजेंट को याद करते हैं तो पास्ट का सारा, प्रेजेंट का सारा जो टेंस है और पास्ट का और फ्यूचर का, वो अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों, इस वीडियोस को देखने के बाद। प्रेजेंट और पास्ट का जो वीडियोस मैंने बनाया है, आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, SD कैंपस सचिन सर। हमारे जो एकदम सीरीज, स्टेप बाय स्टेप एक मैंने सीरीज बनाया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं टेंस का जो भी चीजें है यहां से, तो काफी आपको मदद मिलेगी यहां से। लेकिन खास तौर पे ये सारी चीजें तो है, लेकिन दिल से दिल की बात मैं ये करने आया हूं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है, टाइम इज वेरी क्लोज टू यू। साइंस वाले, कॉमर्स वाले और ज्यादातर साइंस वाले, वो शुरू से ही इंग्लिश पढ़ते नहीं है। बाद में वो इंग्लिश जब पढ़ने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके मैथ फिजिक्स सारे का टेंशन हो जाता है, सारे का प्रेशर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने काफी एक ऐसा जो वीडियोस में एक ऐसा कंटेंट दिया है जिससे कि आपको काफी कम समय में सारे स्ट्रक्चर से याद हो जाएंगे दोस्तों। तो समय कम है तो फोकस थोड़ा एक टाइम मैनेज कर लीजिए कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है, इंग्लिश पे कितना समय देना है, मैथ्स पे कितना समय देना है। और मेरा जो टाइम मैनेजमेंट का जो वीडियोस है, ये वाली, ये काफी आपको हेल्प करेगा, 110% हेल्प करेगा। आप अभी के अभी वीडियोस को, इसको वीडियो चलाकर देखें, और उसमें जो कंटेंट है अभी के अभी आप सीरियसली कॉपी पेन के साथ आप आए, और इसको देखने के बाद आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं अभी समय है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, और पता भी नहीं चलता है कब एग्जाम आ जाए, उस समय और ज्यादा प्रेशर हो जाता है। और इंग्लिश का, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश भी 100 नंबर का है, तो इसमें भी नंबर ज्यादा से ज्यादा ऐड होता है, उठता है, क्योंकि जो बच्चे शुरू में नहीं पढ़े, वो लास्ट में जब पढ़ रहे होते हैं तो वो गेस के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं, राइट। कोई भी मेंटर नहीं होता, मेंटोर नहीं होता है, कोई कोच नहीं होता है, कोई टीचर से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए रहते हैं, जिसके कारण से बच्चे रट लेते हैं और या एग्जाम में जाते हैं और नंबर कम उठा पाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अच्छा क्वेश्चंस मैंने पूरा कर लिए, अच्छे से आंसर दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी चीज के लिए मैं आया हूं, यहाँ पे आपसे बात करने आया हूं, खास तौर पे आपसे ही बात करने आया हूं। जो बच्चे सीरियस नहीं है, आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि इंग्लिश के कारण, जो इंग्लिश में जो प्रेशर हो रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश आप सारे सब्जेक्ट का ठीक है तैयारी कर रहे हो, लेकिन लास्ट में रिवीजन की जरूरत होती है, और इंग्लिश तो पढ़ा नहीं है शुरू से, इंग्लिश एकदम गायब है। अब आप जब पढ़ने जाओगे तो आप कभी कभी मैथ्स का याद आएगा, कभी फिजिक्स का याद आएगा, कभी अकाउंट्स का याद आएगा, कॉमर्स वाले, कभी बीएसटी बिजनेस स्टडीज का याद आएगा, तो जिसके कारण से आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो इंग्लिश में भी नंबर कम हो जाता है। और खास तौर पे प्रेशर के इंग्लिश में अच्छा ना होने के कारण, क्योंकि इंग्लिश अभी पढ़ना है, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, सारी प्रेशर, इसका प्रेशर आपको साइंस पे भी पड़ता है, इसका प्रेशर आपको जो कॉमर्स वाले उसके अलग अदर सब्जेक्ट पे भी पड़ता है। तो समय बहुत कम है, फिर से बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना टाइम मैनेज करके इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दे, और एक टाइम बना ले हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अभी भी आप जीत सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपका 12th का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, और जितने भी आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में
हम जो भी चैप्टर्स हैं टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आप मेरे वीडियोस में आप जाएंगे, काफी अच्छा ट्रिक से आपको मिल पाएगा और इस वीडियो को देखेंगे और कम समय में ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच। हैट्स ऑफ टू यू।